समय की धारा में खो जाना। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने सबसे बुरे दिन को बदल सकते तो क्या करते? आज मैं आपको आर्यन की कहानी सुनाता हूं, जो 20 साल बाद अपने पिता की मौत को रोकने के लिए समय में पीछे गया था। ये कहानी है प्यार की, पछतावे की और उस सच्चाई की जो समय की दीवारों को भी पार कर जाती है। साल 2045 मुंबई की एक गुप्त लैब में 42 साल का आर्यन खड़ा था, हाथों में एक अजीब सा डिवाइस लिए। क्रोनोस्टेदर, एक ऐसी मशीन जो समय यात्रा को संभव बनाती थी। ये डिवाइस देखने में एक छोटी सी मेटालिक ब्रेसलेट की तरह लगती थी, लेकिन इसमें छुपी थी वो टेक्नोलॉजी जो फिजिक्स के सारे नियमों को चैलेंज करती थी। डॉक्टर साहनी ने आखिरी बार चेतावनी दी, सिर्फ 5 मिनट आर्यन, सिर्फ 5 मिनट। अगर तुम 5 मिनट के अंदर वापस नहीं आए तो तुम्हारे एटम्स वहीं पास्ट में बिखर जाएंगे, हमेशा के लिए। आर्यन की आंखों में दर्द था। 20 साल से वो उस रात को भूल नहीं पाया था। 15 जुलाई 2025, उस रात जब उसने अपने पिता से झगड़ा किया था और अगली सुबह उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हर रात वो सपने में उस आखिरी बातचीत को देखता था, हर बार ये सोचकर कि काश उसने कुछ और कहा होता। मुझे बस उन्हें रोकना है डॉक्टर, चाहे कुछ भी हो जाए। एक तेज रोशनी और आर्यन पहुंच गया 2025 में। मुंबई की वही गलियां, वही घर। हवा में वही पुराना स्मेल था, गर्मी की वो भीनी सी खुशबू जो मॉनसून से पहले आती है। उसके पास सिर्फ 5 मिनट थे। वो दौड़ता हुआ अपने पुराने घर पहुंचा और खिड़की से झांका। अंदर उसका 22 साल का यंगर सेल्फ अपने पिता से चिल्ला रहा था, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते डैड? मुझे ये बोरिंग जॉब नहीं करनी। यंग आर्यन का गुस्सा साफ दिख रहा था। उसकी आवाज में वो जिद थी जो सिर्फ जवानी में होती है। उसके पिता मिस्टर शर्मा धैर्य से कह रहे थे, बेटा मैं बस तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर देखना चाहता हूं। उनकी आवाज में थकान थी, लेकिन प्यार भी था। लेकिन यंग आर्यन सुनने को तैयार नहीं था। वो गुस्से में अपने कमरे में चला गया और जोर से डोर बंद कर दिया। आर्यन का दिल टूट रहा था ये सब दोबारा देखकर। राजेंद्र, कभी कभी हम अपने गुस्से में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें प्यार दिखाई नहीं देता। फिर कुछ ऐसा हुआ जो आर्यन ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके पिता अकेले बैठकर आर्यन की बचपन की एक फोटो देख रहे थे, आंखों में आंसू लिए। वो फोटो उस दिन की थी जब आर्यन ने अपनी पहली साइकिल चलाना सीखा था। शायद मैं ही गलत हूं, मैं उसे फोर्स कर रहा हूं। कल सुबह मैं उसे सॉरी बोलूंगा और कहूंगा कि वो अपने सपने पूरे करे। आर्यन का गला भर आया। उसे पता ही नहीं था कि उसके पिता को इतना रिग्रेट था। वो सोच रहा था कि कैसे रोके उन्हें कल सुबह गाड़ी चलाने से। लेकिन तभी उसे याद आया, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर वो अपने पिता को बचा लेता तो शायद वो कभी टाइम ट्रैवल नहीं करता और फिर ये मोमेंट ही एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक एंडलेस लूप बन सकता था। समय तेजी से निकल रहा था। सिर्फ 2 मिनट बचे थे। आर्यन की सांस तेज हो रही थी। उसके माथे पर पसीना था। वो अंदर जाकर अपने पिता को बचा सकता था, लेकिन इससे पूरी टाइमलाइन बिगड़ सकती थी। उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था, क्या करे, कैसे करे। अचानक उसे एक आइडिया आया। वो चुपके से घर में घुसा और शू रैक पर एक छोटा सा नोट छोड़ा, डैड गाड़ी मत चलाना, मौसम खराब है। और हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आर्यन। उसने धीरे से कहा, आई लव यू डैड। और तभी क्रोनोस्टेदर ने उसे वापस खींच लिया। उसे लगा जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे फ्यूचर की तरफ पुल कर रही हो। 2045 की लैब में वापस डॉक्टर साहनी ने पूछा, कैसा रहा? क्या तुमने हिस्ट्री चेंज कर दी? आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं डॉक्टर, मैं उन्हें नहीं बचा पाया। हिस्ट्री नहीं बदली। डॉक्टर साहनी ने कहा, मैंने कहा था पास्ट चेंज करना इम्पॉसिबल है। टाइम एक रिवर की तरह है, आप इसकी डायरेक्शन नहीं बदल सकते। लेकिन जब आर्यन घर पहुंचा और अपनी पुरानी जैकेट चेक की तो उसे वो नोट मिला जो उसने 20 साल पहले छोड़ा था। लेकिन अब उस पर कुछ और भी लिखा था, उसके पिता की हैंडराइटिंग में। मुझे पता था तू मुझे रोकने की कोशिश करेगा। मेरी किस्मत नहीं बदल सकती, पर मैं खुश जा रहा हूं कि मेरा बेटा मुझसे प्यार करता है। जी ले अपनी जिंदगी। लव यू सन। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। 20 साल का गिल्ट, 20 साल का दर्द एक ही पल में धुल गया। उसके पिता जानते थे, वो गुस्से में नहीं मरे थे, वो प्यार जानकर गए थे। उस रात के बाद उन्होंने ये मैसेज लिखा था, शायद ये जानकर कि कभी ना कभी आर्यन को इसकी जरूरत होगी। कभी कभी हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को जरूर बदल सकते हैं। आर्यन ने सीखा कि प्यार समय की सीमाओं को पार कर जाता है।
उसके पिता हमेशा उससे प्यार करते थे और अब वो भी इस बात को जानकर शांति से जी सकता था। समय एक नदी की तरह है, आप इसकी धारा को रोक नहीं सकते, लेकिन आप इसमें